अगर थांडाइक नहीं पढ़ा तो यूपी टेट में नंबर भूल जाओ। आज मैं लेके आई हूँ थांडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल में यूपी टेट से जो सवाल आए हैं उसका ईयर वाइज वन लाइनर भी, यानी पढ़ो कम स्कोर करो ज़्यादा। तो ध्यान से देखो क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रवर्तक है एडवर्ड थांडाइक। इसे संयोजनवाद भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अब सिद्धांत का अर्थ समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है। मतलब बार बार गलती करने के बाद हम फिर बाद में उसे सही करते हैं। जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजता है तो उसे कई बार प्रयास करता है। गलत प्रयास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और सही प्रक्रिया अस्थायी हो जाती है। ठीक, अर्थात एस स्टिमुलस और आर रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत होता है। इसको मैं बाद में क्लियर करूँगी कि ये क्या होता है। इसको कई एग्जाम्पल दूंगी मैं भी कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम थांडाइक का प्रयोग देखते हैं। थांडाइक ने एक बिल्ली के पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर मछली रख दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास किए, कूदना, खरगोशना, धक्का देना। अंत में उसने लीवर दबाया और बाहर निकल गई। बार बार प्रयोग करने पर गलत प्रयास कम होते गए और सही प्रक्रिया जल्दी होने लगी। निष्कर्ष क्या निकला? सीखना धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। ठीक, अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे पजल बॉक्स प्रयोग को। ठीक है, थांडाइक ने एक बिल्ली ली और उसको बॉक्स में बंद कर दिया। बाहर एक फिश का टुकड़ा रख दिया और बिल्ली फिश के टुकड़े को देख के बार बार उछली, कूदी, धक्का दिया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। बाद में उसका पैर लीवर पे पड़ा और बॉक्स का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और उसने फिश आके खा ली। तो इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि जो बिल्ली थी उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो प्रयास गलत था, लेकिन बाद में उसने सही प्रयास करके फिश का टुकड़ा खा लिया। यही था थांडाइक का प्रयोग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एसआर थ्योरी को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कई उदाहरण से ही बताऊंगी। पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्टिमुलस उद्दीपन, कोई बाहरी संकेत मिलना। ठीक, परिस्थिति या प्रेरणा, जैसे घंटी बजना। घंटी बजना एक बाहरी संकेत है। शिक्षक का प्रश्न पूछना, ये भी एक बाहरी संकेत है। भूख लगना, ये भी। ठीक, और फिर उसके आप उस बाहरी संकेत पे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो सब प्रतिक्रिया में आ जाता है। उद्दीपन के जवाब में दिया गया व्यवहार, तो जैसे हाथ उठाना, जवाब देना, खाना खाना भूख लगने पे। ठीक, अब हम इसको पूरे वाक्य से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में उद्दीपन की सही प्रतिक्रिया करता है तो संतोष या पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति और प्रतिक्रिया के बीच संबंध मजबूत हो जाता है। मतलब एसआर थ्योरी में, एसआर में संबंध जो होता है वो मजबूत हो जाता है। इसे थांडाइक का संयोगवाद कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक टीचर ने एक प्रश्न पूछा, ठीक, वो एस हो गया, ठीक, उद्दीपन, और बच्चे ने उसको जवाब दिया, वो प्रतिक्रिया हो गई आर। तो एस और आर थ्योरी मिल गई। प्लस बच्चे ने जवाब सही दिया तो टीचर ने उसको प्रोत्साहन दी या कोई इनाम दिया। ठीक, तो उस बच्चे से क्या हुआ, उस बच्चे को अच्छा लगा, संतोष मिला। अब जब टीचर दोबारा उस क्वेश्चन को पूछेगा तो सबसे पहले हाथ उठाने की कोशिश करेगा। तो यही जो एस और आर में जो संबंध था वो मजबूत हो गया। ठीक, तो इसी को थांडाइक का संयोजनवाद कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, यही यहाँ पे है कि शिक्षक ने सवाल पूछा, स्टिमुलस, बच्चे ने सही उत्तर दिया, रिस्पॉन्स, शिक्षक ने प्रशंसा की। अगली बार प्रश्न पूछे जाने पे बच्चा जल्दी हाथ उठाएगा क्योंकि प्रश्न और उत्तर के बीच संबंध
मजबूत हो गया है, मतलब एस आर थ्योरी के बीच संबंध मजबूत हो गया है। ठीक है, अब इसको बिल्ली वाले उदाहरण के साथ समझेंगे। बिल्ली जो थी स्टिमुलस, मछली देखना क्या था उसका, स्टिमुलस। ठीक, लीवर दबाना रिस्पॉन्स था, बाहर निकालना उसका संतोष था। और ऐसा बार बार ऐसा होने पर मछली देखते ही बिल्ली जल्दी से लीवर दबा लेती थी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो। उद्दीपन, कोई परिस्थिति या संकेत आपको जो मिलता है, जैसे बात, जैसे शिक्षक का प्रश्न पूछना, ये एक बाहरी संकेत है और उस पर बच्चे ने उत्तर दे के प्रतिक्रिया जताई। ठीक, विद्यार्थी ने उत्तर दिया, ये उसका रिस्पॉन्स है। और परिणाम क्या हुआ, अगर सही उत्तर दिया तो उसको प्रशंसा मिली, तो ये संतोष परिणाम है। इसमें एसआर थ्योरी मजबूत हो जाती है। ठीक, और गलत दिया तो उसे डांट मिली और असंतोष मिला। तो यहाँ पे एसआर थ्योरी मजबूत नहीं हुई, मतलब अगर बच्चे को संतोष मिला तो एस आर संबंध मजबूत हुआ, और अगर नहीं मिला उसके संतोष, असंतोष मिला, तो एस आर संबंध कमज़ोर हो गया। ठीक, इसको एक फिगर के साथ समझते हैं। उद्दीपन था कि शिक्षक का प्रश्न पूछा, उद्दीपन शिक्षक का प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया क्या, विद्यार्थी का उत्तर देना। परिणाम क्या हुआ, अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो प्रशंसा, संतोषजनक परिणाम मिला, जिससे एसआर का संबंध क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इससे अगर आपने इतना समझ लिया तो इससे ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में नहीं आता यूपी टेट में। अब हम आपको पिछले 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी बता रहे हैं जो यूपी टेट में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक अभी है, यूपी टेट 2014 और 17 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उद्दीपन प्रक्रिया एसआर संबंध पर, यूपी टेट 2015 और 2021 में आया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पजल बॉक्स प्रयोग, यूपी टेट 2016 और 18 में यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सीखना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रयास और त्रुटि द्वारा। इसका आंसर है यूपी टेट 2019 में आया था। क्वेश्चन 5 देखते हैं, सफल प्रतिक्रिया का कौन सा नियम मजबूत करता है? तो प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यूपी टेट 2017 और 2022 में आया था ये। 6 देखते हैं, एसआर संबंध किससे मजबूत होता है? संतोषजनक परिणाम से, यूपी टेट 2018 और 2023 में आया था। असफल प्रतिक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, यूपी टेट 2016 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? पुरस्कार और दंड से, यूपी टेट 2021 में आया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम है? तो संबंधवाद। ठीक, यूपी टेट 2015 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अभ्यास का नियम क्या बताता है? अभ्यास से एसआर संबंध मजबूत होता है, यूपी टेट 2019 और 2022 में आया था। एक चीज़ और बता देती हूँ, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है पूरा टॉपिक तो उसके लिए ये याद कर लो 5 चीज़ें, थॉर्नडाइक, बिल्ली, पजल बॉक्स, एसआर, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी में से ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम शाम को 7 बजे इसी टॉपिक से 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो पिछले 10 ईयर्स में एग्ज़ाम में यूपी टेट के आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो ज्ञान सूत्र के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।